हेलो एवन, वेलकम बैक टू माइनिंग सर्वर विशाल। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल में। जैसा कि आपको एग्ज़ाम कल रहने वाला है, माइन मेट फोरमैन एंड ब्लास्टर 20 दिसंबर 2025। तो आप सभी के लिए लास्ट रिवीजन 80 MCQ क्वेश्चन जो टेक्निकल आने वाले हैं वो मैं यहाँ पर आप सभी के लिए ले आया हूँ। मैं कुछ ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाऊँगा, बाकी इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल माइनिंग सर्वे विशाल पर मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो ओवरव्यू मैं करा दे रहा हूँ, किस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन आएंगे। 20 नंबर के क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल ही आएगा, जैसे रीजनिंग का हो गया और GK GS का हो गया, तो उस पर थोड़ा अपना ध्यान दीजिएगा। बाकी 80 नंबर यहाँ से आपका आएगा। ओपन कास्ट खदानों में सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी जाती है? तो आपको पता होगा कि मेटल माइनिंग में कौन कौन सी विधि उपयोग की जाती है। श्रिंकेज स्टॉपिंग, रूम एंड पिलर माइनिंग, ये तो कोल माइनिंग का हो गया। बेंच माइनिंग, कट एंड फिल माइनिंग, श्रिंकेज स्टॉपिंग, इनके बारे में आपको पता होगा। तो इन पर आधारित क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा सी। ओपन कास्ट खदानों में बेंच माइनिंग आपका प्रचलित होता है। अब आते हैं भूमिगत खदान कोयले में सामान्य विधि कौन सी हो जाती है? तो भूमिगत यानी अंडरग्राउंड माइनिंग में कौन सी मेथड हम लोग उपयोग करते हैं? इन ऑप्शन के अनुसार आपका कौन सा राइट आंसर? लॉन्गवॉल माइनिंग, ओपन स्टॉपिंग, ग्लोरी होल, स्ट्रिपिंग माइनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ए, ये जो अंडरग्राउंड माइनिंग है लॉन्गवॉल हो जाएगा। ये कोल माइनिंग का भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन आपसे मेथड मेटल माइनिंग से ही पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कट एंड फिल विधि उपयुक्त है? तो जैसा कि आपको पता है कि कट एंड फिल मेथड आपका अंडरग्राउंड माइनिंग में उपयोग किया जाता है। मेटल माइनिंग में कट एंड फिल मतलब एक तरफ से काटते हैं, एक तरफ से फिलिंग करते हुए जाते हैं, ठीक। इसके बारे में डिटेलिंग आपने पढ़ा होगा। मैं बहुत जल्द मेटल माइनिंग पे सारा वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करा दूंगा। एक भी चीज़ आपको कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये अब की बार एग्ज़ाम है, आप सभी 100% नंबर दे के दीजिए। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो समतल निक्षेप, अनियमित व खड़ी निक्षेप, पतली परत, कोयला परत, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक। प्रश्न 3 नंबर का राइट आंसर अनियमित व खड़ी निक्षेप। जहाँ अनियमित इरेगुलर मतलब ओवर बॉडी हो वहाँ पर कट एंड फिल हम लोग मेथड यूज कर सकते हैं। वेंटिलेशन संबंधी क्वेश्चन की खदान वेंटिलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? तो खदान में वेंटिलेशन का मुख्य उद्देश्य ताप बढ़ाना, शुद्ध हवा देना, पानी निकालना या उत्पादन बढ़ाना। किसका उपयोग हम लोग करेंगे? तो बी राइट, शुद्ध हवा देने के लिए हम लोग वेंटिलेशन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि मीथेन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। तो मीथेन गैस कहाँ किस में पाया जाएगा? क्या कोयले वाली माइन में, या धातु वाली जिसमें मेटल माइनिंग हो गई, चूना पत्थर वाले में, या बॉक्साइट वाले में? तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर बी, हमेशा मीथेन आपका जो है कोयले वाले माइन में मिलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। यह क्वेश्चन तो आ ही सकता है 1-2 नंबर में कि मीथेन गैस क्या मेटल माइनिंग में प्रोड्यूस होता है या नहीं? तो नहीं भैया, नहीं होता है, कोल माइनिंग में होता है। प्रश्न नंबर 6, परमिसिबल मीथेन लिमिट, मीथेन का लिमिट आपको पूछ दिया तो कितना होना चाहिए? जैसे कि आप अगर जाहिर सी बात है मेटल माइनिंग का पढ़ रहे हैं तो मीथेन के बारे में नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन जानना जरूरी है कि परमिसिबल लिमिट आपका इसका क्वेश्चन नंबर 6 का बी हो जाता है। 1.2% से अधिक नहीं रहना चाहिए कोल माइनिंग में, ठीक है। माइन सर्वेइंग से क्वेश्चन, माइन सर्वेइंग एंड ड्रिलिंग से क्वेश्चन आता है कि अंडरग्राउंड सर्वेइंग में प्रयुक्त यंत्र है। जाहिर सी बात है मेटल माइनिंग है तो जब भी नया फेस बनेगा तो उसमें हम लोग सर्वे करके ही कोयला काटेंगे या जो और बॉडी है उसको काटेंगे। तो अंडरग्राउंड सर्वेइंग में प्रयुक्त यंत्र कौन सा उपयोग करते हैं? डंपी लेवल, थियोडोलाइट, चैन, प्लेन टेबल। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है थियोडोलाइट का हम लोग उपयोग लेते हैं। टोटल स्टेशन का भी हम लोग उपयोग में लेते हैं। ड्रिलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, ड्रिलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? काटना, चार्जिंग करना, ब्लास्ट होल का बनाना, या लोडिंग करना। तो जाहिर सी बात है आपका ड्रिलिंग का महत्वपूर्ण कार्य क्या हो जाता है? तो 8वें नंबर का सी, चार्जिंग करना। जब ड्रिलिंग कर लेगा कोई भी तो उसके बाद हम लोग होल को चार्ज करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है ब्लास्टिंग एंड टेक्निक से, बर्डन का अर्थ क्या होता है? स्पेसिंग बर्डन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कि बर्डन का अर्थ क्या होता है? ड्रिल होल डेप्थ, होल डायमीटर, फ्री फेस से दूरी, चार्जिंग वेट।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर सी, फ्री फेस से फर्स्ट रो के होल के बीच की दूरी को हम लोग बर्डन बोलते हैं। बर्डन और स्पेसिंग किस आधार पर रखा जाता है, तो आपको पता है कि बर्डन और स्पेसिंग हम लोग स्टाटा के आधार पर, एक्सप्लोजिव के आधार पर, ड्रिलिंग मशीन जो यूज हो रही है उसके आधार पर रखते हैं। मान लीजिए ये आपका फ्री फेस है, 1 2 3 ये होल है, ये आपका रो हो गया। अगर मैं पीला कलर लेता हूँ या पीला कलर यहाँ से लेते हैं, मान लीजिए नीला कलर लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, फ्री फेस से फर्स्ट रो के होल के बीच की दूरी को हम लोग बर्डन बोलते हैं। और यहीं ये कॉलम है आपका और ये रो है, ये रो है, ये कॉलम सी रो। तो ये कहीं रो के 2 होल के बीच की दूरी को ये एस, ये कहीं रो के 2 होल के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग और बर्डन आपको पता चल गया होगा। ये आपका फ्री फेस है, फ्री फेस एफ। स्पेसिंग क्या होता है, तो होल और फेस की दूरी, 2 होल के बीच की दूरी, डेप्थ, स्टेमिंग। प्रश्न नंबर 10 का जिसको भी आंसर पता हो कमेंट में बता देगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, स्पेसिंग किसे बोलते हैं, होल 2 होल के बीच की दूरी को, या होल और फेस की दूरी को, डेप्थ को, या स्टेमिंग को मैंने इसके बारे में बताया। तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जिसको भी टेस्ट सीरीज चाहिए होगा भाई कमेंट करके बताइएगा। आपके पास जो भी समय है, आज रात भर का समय है, आप जो भी कर सकते हैं आज रात भर में कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज लगाइए और अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर एग्ज़ाम के बाद। बेस्ट ऑफ लक। जिसका एग्ज़ाम जैसा भी रहता है मुझे कॉल या मैसेज करके बता देगा कि कैसा रहा। फिर अगले तैयारी, बहुत लोगों को DGMS की भी तैयारी कर रहे हैं, तो कंटिन्यू चल रहा है। इसके बाद UCIL का एग्ज़ाम है, अगर आप लोगों ने फील किया होगा तो उसके लिए भी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद UCIL का हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें माइनिंग सर्विसल के साथ। यहाँ पर मिलता है माइनिंग की पहचान। सीखते रहिए और सिखाते रहिए। कीप रिविजन, कीप लर्निंग।